हेलो एंड वेलकम टू दक्षा इंग्लिश लिटरेचर जोन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हैमलेट। हैमलेट जो कि एक ट्रेजिक प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, और इसके ऊपर वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज इसके बात करते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपके किसी एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि जो हैमलेट का प्ले हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। वेयर डज द प्ले टेक प्लेस। ये डेनमार्क सिटी में हुआ था। स्टोरी में तो बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है इसमें कि ये डेनमार्क में प्ले हुआ था। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कासल। जो महल था, कासल था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था एल्सिनोर। बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। वेयर डिड शेक्सपियर लिव। शेक्सपियर कहाँ रहते थे? थोड़ा हमें शेक्सपियर के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि हैमलेट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो जो उनके ऑथर है जिसने हैमलेट लिखी है उनको भी जानना चाहिए। तो जो वो रहते थे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, इंग्लैंड में। उनका जन्म भी वहीं पर हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज हैमलेट रिटन। हैमलेट कब लिखी गई थी? तो हैमलेट लिखी गई थी दोस्तों 1600 से 1601 में। हालांकि ये पब्लिश हुई थी एक्सटेंडेड वर्जन में 1604 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट डू क्लॉडियस एंड गर्टूड वांट हैमलेट टू डू। मतलब उसका हैमलेट का जो चाचा था क्लॉडियस और उसकी माँ गर्ट्यूड क्या चाहते थे कि हैमलेट क्या करे? वो लोग चाहते थे कि दे वांट हिम टू स्टॉप मॉर्निंग अबाउट हिज फादर्स डेथ। जो वो अपने फादर की डेथ के लिए हमेशा सैड हुआ रहता था, दुख में रहता था, वो चाहते थे वो इस दुख से बाहर आ जाए। हु इज़ होरेशियो। होरेशियो कौन था? होरेशियो इज़ हैमलेट्स फ्रेंड फ्रॉम स्कूल। उसके स्कूल का फ्रेंड था, जो यूनिवर्सिटी में वो वहाँ पढ़ता था जर्मनी में। तो वो जो उसका फ्रेंड था वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड बन गया था, और वह जर्मनी से ही हैमलेट के साथ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज क्लॉडियस डिसाइड टू सेंड हैमलेट टू इंग्लैंड। क्लॉडियस ने क्यों डिसाइड किया था हैमलेट को इंग्लैंड भेजने के लिए? ही बिलीव्स दैट हैमलेट इज़ डेंजरस। जो उसका चाचा क्लॉडियस था वो कहीं ना कहीं ये जान गया था कि हैमलेट उसके लिए डेंजरस है, वो बदला लेना चाहता है अपने पिता की मौत का, तो इसीलिए वो उसको इंग्लैंड अपने से दूर भेजना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू हैमलेट इज़ द पर्पस ऑफ प्लेइंग और एक्टिंग। हैमलेट का क्या पर्पस था, क्या जताना चाहता था अपने प्ले के द्वारा? तो इसका आंसर है टू रिप्रेजेंट द रियलिटी। वो कहीं ना कहीं सच्चाई तो जान ही गया था, उसके पिता के भूत ने उसको बताई थी क्या सच्चाई है कि उसको धोखे से मारा गया है, तो उस सच्चाई को वो अपने प्ले में दिखाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज़ पोलोनियस डेथ अफेक्टेड ओफिलिया। तो ओफिलिया को पोलोनियस की डेथ ने कैसे अफेक्ट किया था? क्योंकि ओफिलिया जो थी पोलोनियस की डॉटर थी, पोलोनियस उसका फादर था, तो उसको वो कैसे अफेक्ट करता है कि ओफिलिया हैज़ गॉन मैड इन द वेक ऑफ पोलोनियस डेथ। पोलोनियस की जब उसके फादर की डेथ होती है तो वो इतना गम में चली जाती है कि वो पागल सी हो जाती है और वो खुद की भी जान ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हैमलेट एस्केप द शिप बाउंड फॉर इंग्लैंड। जब वो इंग्लैंड के लिए जा रहा था तो शिप से कैसे बचकर हैमलेट भागता है? तो आंसर है हैमलेट शिप वाज अटैक्ड बाय पायरेट्स एंड हैमलेट बॉर्डेड द पायरेट शिप एंड रिटर्न टू डेनमार्क। क्योंकि जब हैमलेट को इंग्लैंड भेजा जाता है तो वो जिस शिप में जा रहा होता है वहाँ पर पायरेट्स जो समुद्री डाकू होते हैं उनका हमला हो जाता है। तो किसी तरीके से हैमलेट अपने आप को बचा लेता है और वापस ही डेनमार्क चला जाता है, क्योंकि उसको ओफिलिया और पोलोनियस की डेथ के बारे में पता चलता है। पोलोनियस के तो खैर उसने खुद ही मारा होता है, पर ओफिलिया की डेथ के बारे में पता चलता है तो वो उसके फ्यूनरल में जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लान डू द किंग एंड लरेटस डिस्कस टू किल हैमलेट। हैमलेट को मारने के लिए जो किंग होता है, किंग क्लॉडियस और लरेटस क्या डिस्कस करते हैं? वो बोलते हैं कि पुट पॉइजन, वो डालते हैं जहर कप में और कहते हैं कि शरबत को हम हैमलेट को ज़रूर पिलाएंगे। तो ये उनकी साजिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज हैमलेट रिकमेंड टू द थ्रोन। तो फोर्टिन ब्रास होता है नॉर्वे का राजा, जो जब हैमलेट मर जाता है तब आता है, वो तब पहुंचता है क्योंकि वो हमला करता है डेनमार्क पर, और तब उसको होरेशियो बताता है कि हैमलेट तो मर चुका है, वो किसी साजिश का शिकार हुआ था। तो फोर्टिन ब्रास उसकी जो फ्यूनरल होती है, अंतिम संस्कार होता है, बड़े अच्छी तरीके से करता है जैसे एक सिपाही का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द मेंबर्स ऑफ द किंग्स गार्ड। किंग्स की जो उस कासल के जो गार्ड होते हैं ये उनके नाम हैं आंसर में, बर्नार्डो, फ्रांसिस्को एंड मार्सिलस। और सबसे पहले जो किले का भूत होता है, जो किंग हैमलेट का भूत होता है, वो इन्हीं लोगों को सबसे पहले दिखता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, व्हाट हैड बर्नार्डो सीन एट अ प्रियर वॉच। सबसे पहले बर्नार्डो को क्या दिखता है? सो बर्नार्डो हैड सीन द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट।
लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है कि हैमलेट को क्या दो प्रॉब्लम्स, बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स थी, वो क्यों उदास था। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले हैमलेट इज अपसेट फॉर 2 रीजंस। व्हाट आर दे? वो क्या क्या रीजंस थे? हैमलेट इज अपसेट बिकॉज हिज फादर डाइड, उसके फादर की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए वो अफसोस में था। और हैमलेट इज ऑल्सो अपसेट बिकॉज हिज मदर मैरिड हिज अंकल वेरी क्विकली आफ्टर हिज फादर्स डेथ। सो ये दो मेन रीजन थे जिनकी वजह से हैमलेट बहुत ही ज़्यादा सैड था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट डज द घोस्ट टेल हैमलेट? जो घोस्ट होता है किंग हैमलेट का, वो क्या बताता है अपने बेटे हैमलेट को? तो जो द घोस्ट टेल्स हैमलेट दैट क्लॉडियस किल्ड हिम, कि क्लॉडियस उसके चाचा ने ही उसको मारा है। ही पोर्ड पॉइजन इनटू हिज ईयर, उसके कान में जहर डाला है। व्हेन ही वाज इन द गार्डन एंड ही डाइड, जब वो गार्डन में था और वो मर गया। ही ऑल्सो स्टोल हिज वाइफ्स गर्ट्यूड, उसने उसकी बीवी भी चुरा ली समझ लीजिए, क्योंकि गर्ट्यूड से भी वो धोखे से ही शादी करता है। ही आस्क हैमलेट टू सीक रिवेंज एंड किल क्लॉडियस, और जो वो किंग हैमलेट का घोस्ट होता है वो ये चाहता है कि उसका बेटा हैमलेट उसकी मौत का बदला ले, लेकिन वो चाहता था कि वो अपनी माँ को खुदा के न्याय पर, मतलब कि भगवान के न्याय पर छोड़ दे, बट नॉट टू हर्ट गर्ट्यूड, गर्ट्यूड को हर्ट नहीं करवाना चाहता था। एंड गॉड एंड हर गिल्ट विल पनिश हर, मतलब कि चाहता था कि गॉड ही तुम्हारी माँ को पनिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमेन, ये लाइंस वो हैं जब हैमलेट अपने प्ले में इन लाइंस को बोलता है। व्हाट डज दैट मीन? इन लाइंस का मतलब क्या है? और वुमेन्स आर वीक, वो ऐसे भी बोलता है हैमलेट क्योंकि उसका भरोसा उठ चुका होता है। उसकी माँ गर्ट्यूड उसके फादर के तुरंत मृत्यु के बाद ही दूसरी शादी कर लेती है उसके चाचा क्लॉडियस से। तो आंसर है, हैमलेट सेज दैट बिकॉज गर्ट्यूड मैरिड क्लॉडियस विद इन अ मंथ ऑफ हिज फादर्स डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हैमलेट डू वंस क्लॉडियस ट्रिएकरी हैज़ बीन एक्सपोज? जब क्लॉडियस की सारी चालाकियाँ एक्सपोज हो जाती हैं, पता चल जाता है, तो हैमलेट क्या करता है? ये क्लाइमेक्स का सीन है। हैमलेट किल्स क्लॉडियस, क्लॉडियस को मारता है। रनिंग हिम, उसके पीछे भागता है। थ्रो विद द पॉइजन स्वर्ड, जो जिस तलवार पर जहर लगाता है हैमलेट के लिए, उसी तलवार को लेकर जो हैमलेट है क्लॉडियस के पीछे भागता है और उससे जहर वाला शरबत पीने के लिए फोर्स करता है और उसको वहाँ पर मार भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द किंग हैमलेट, लरेटस एंड द क्वीन? तो यहाँ पर क्लाइमेक्स का सीन है जहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन चारों के साथ क्या होता है। सो द किंग वॉज किल्ड बाय हैमलेट, जो किंग होता है किंग क्लॉडियस, वो हैमलेट के द्वारा मारा जाता है। हैमलेट वॉज किल्ड बाय लरेटस स्वर्ड, हैमलेट भी मारा जाता है लरेटस के स्वर्ड पर क्योंकि उस पर पॉइजन लगा होता है। लरेटस वॉज किल्ड बाय पॉइजन ऑन हिज स्वर्ड व्हेन हैमलेट पिक द रॉन्ग स्वर्ड इन द फाइट, और जब वही तलवार, सेम तलवार हैमलेट के हाथ में पड़ती है तो वो भी लरेटस को घायल कर देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। और नेक्स्ट है जब जो क्वीन होती है गर्ट्यूड क्वीन, द क्वीन ड्रिंक्स आउट द कप मेंट फॉर हैमलेट एंड शी डाइड, वही शरबत जो हैमलेट के लिए क्लॉडियस ने पॉइजन मिलाकर रखा होता है उसको क्वीन पी जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू सो मच।